इस वीडियो में हम क्लास 6 का चैप्टर 8 जो कि है लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस, इसके बारे में रीड करेंगे। और इस चैप्टर को जैसे ही हम फिनिश करेंगे तो लास्ट में इसकी समरी को रीड करेंगे, और समरी को रीड करने के बाद इसकी एक्सरसाइजेस को फिनिश करेंगे। और जैसे ही इसकी एक्सरसाइजेस फिनिश हो जाएंगी हम साथ के साथ इसके नोट्स बनाते चलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं हम हर चैप्टर में नोट्स बनाते हैं, इस चैप्टर के भी नोट्स बनाएंगे। और इस चैप्टर के नोट्स बनाने के बाद जब ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो इस चैप्टर के सारे नोट्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो के प्रोवाइड कर दूँगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो के साथ। सबसे पहले आ जाएंगे स्टार्टिंग में और चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? लाइट, शैडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस। मतलब हम लाइट के बारे में पढ़ेंगे। लाइट से जो शैडोज़ बनती हैं, लाइट जब ऑब्जेक्ट पे गिरती है तो उसके बाद शैडो बनाती है, परछाई जिसे कहते हैं, उन शैडोज़ के बारे में पढ़ेंगे। और जो लाइट किसी ऑब्जेक्ट पढ़ के रिफ्लेक्ट करती है जिसके कारण हमें दूसरे ऑब्जेक्ट्स दिखाई देते हैं, उन रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। वी सी सो मैनी ऑब्जेक्ट अराउंड अस on the way to the school. We see things like buses, cars, cycles, trees and sometimes flowers. ठीक है, कह रहे हैं हम अपने चारों तरफ क्या देखते हैं? बहुत सारे ऑब्जेक्ट देखते हैं। जब हम स्कूल जा रहे होते हैं तो हम ऑब्जेक्ट्स देखते हैं, जिसके बसेस देखते हैं, कार्स देखते हैं, साइकिल्स देखते हैं, ट्रीज़ देखते हैं, बहुत सारे एनिमल्स को देखते हैं जैसे कि डॉग्स, काव। ठीक है, और कई बार हम क्या कहते हैं, हमारे रास्ते में कई बार फूल भी मिल जाते हैं हमें। ठीक है, हाउ डू यू थिंक वी सी द ऑब्जेक्ट्स? तो तुम्हें कैसे लगता है कि हमें ये सारे ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं? थिंक ऑफ द सेम प्लेसेस एट नाइट टाइम इफ इट वर कम्प्लीटली डार्क, व्हाट विल यू सी? सपोज यू गो इनसाइड अ कम्प्लीटली डार्क रूम, आर यू एबल टू सी एन ऑब्जेक्ट इन द रूम? कह रहा है कि अगर हम सेम जगह पे जैसे स्कूल जा रहे हैं, अगर हम रात में स्कूल के टाइम पे ट्रैवल करें तो आपको क्या लगता है कि जितनी चीज़ें हमने देखी हमें इतनी ही चीज़ें रात में भी दिखाई देंगी? ठीक है, और कह रहा है कि मान लो एक आप पूरी तरह से ऐसे कमरे में जाते हो जहाँ पूरी तरीके से अंधेरा है, तो क्या आप वहाँ पे देख सकते हो चीज़ों को? ठीक है, ऑब्वियसली नॉट। हमें अगर चीज़ों को देखना है क्लियरली तो हमें क्या चाहिए? लाइट चाहिए। ठीक है, और दिन में हमें क्यों दिखाई देता है? क्योंकि सनलाइट रहती है, दिन में सूरज का प्रकाश रहता है। कह रहा है बट व्हेन यू लाइट अ कैंडल or a torch you can see objects present in the room, isn't it? Without light things cannot be seen. ठीक है, light helps us to see. अब ये क्या कह रहा है कि अगर हम अंधेरे कमरे में हैं और तभी एक मोमबत्ती जला लें या फिर एक टॉर्च जला लें तो हमें उसके कमरे की सारी चीज़ें क्लियरली दिख सकती हैं? ऑफ कोर्स दिख सकती हैं। तो अब बिना लाइट के क्या होता है? चीज़ें नहीं दिखती। लाइट की मदद से ही हमें क्या होता है? अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को हम देख पाते हैं। ठीक है, यहाँ से पढ़ेंगे। द टॉर्च बल्ब इज़ एन ऑब्जेक्ट दैट गिव्स आउट लाइट ऑफ इट्स ऑन। टॉर्च बल्ब एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो खुद ही अपने आप से क्या देता है? लाइट देता है। द सन इज़ अनदर फैमिलियर ऑब्जेक्ट दैट गिव्स इट्स ऑन लाइट। और सन भी एक ऐसा ऑब्जेक्ट है जो कि अपनी खुद की लाइट देता है। ड्यूरिंग द डे इट्स लाइट अलाउज अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। दिन के समय में हम सूरज की लाइट के कारण क्या देख पाते हैं? हम देख पाते हैं अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को। ऑब्जेक्ट्स लाइक द सन that give out or emit light of their own are called luminous object। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि luminous object क्या होता है? ऐसे ऑब्जेक्ट जिनके पास अपना खुद का प्रकाश होता है, जो जिनके पास अपनी खुद की लाइट होती है, वो खुद ही लाइट दे सकते हैं खुद। ठीक है, तो उनको क्या कहते हैं? हम ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। इसको स्टार लगा लेंगे कि ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है। ठीक है, व्हाट अबाउट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ चेयर? अब कह रहे हैं कि चेयर के बारे में क्या है, या पेंटिंग और या किसी शू के बारे में क्या कहोगे, जूते के बारे में? वी सी दीज व्हेन द लाइट फ्रॉम अ ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट फॉल्स ऑन दीज एंड ट्रेवल्स टू अवर आइज। तो कह रहे हैं कि हमें और ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं, जैसे कि जूता हो गया, फ़ैन हो गया, पंखा। ठीक है, ऐसे ऐसे हमें ऑब्जेक्ट्स कैसे दिखाई देते हैं? हमें ये ऑब्जेक्ट तब दिखाई देते हैं जब लाइट जो होती है, चाहे वो सनलाइट आ रही हो, चाहे वो हमारी टॉर्च की लाइट हो, चाहे कैंडल की लाइट हो, वो लाइट इन पे टकराएगी और फिर टकरा के रिफ्लेक्ट करके हमारी आइज़ तक पहुंचेगी, तभी हमें ये ऑब्जेक्ट दिखाई देंगे। ठीक है, हमने यहाँ तक पढ़ा। अब 8.1 कह रहा है हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं ट्रांसपेरेंट, ओपेक एंड ट्रांसल्यूसेंट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, अब इसको मैं बता देता हूँ। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट वो होते हैं जिसके हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं। ठीक है, अगर कोई ऑब्जेक्ट
जिसके हम आर पार क्लियरली देख सकते हैं उसे कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि ग्लास, शीशे के आर पार हम क्लियरली देख सकते हैं तो शीशे को कहेंगे ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओपेक ऑब्जेक्ट वो होता है जिसके आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते। जैसे कि एक नोटबुक, आप नोटबुक अपने आंखों के आगे लगाओगे तो आप उस नोटबुक के आर पार नहीं देख सकते, तो नोटबुक एक ओपेक ऑब्जेक्ट है। और होता है ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट वो ऑब्जेक्ट होते हैं जिसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन बहुत ही धुंधला, हमें बहुत धुंधला दिखाई देता है, क्लियरली नहीं दिखाई देता, तो वो होते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप एक पेपर लोगे और पेपर पे तेल का धब्बा लगा दोगे और उसके आर पार देखने की कोशिश करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई दे, लेकिन एकदम क्लियरली नहीं दिखाई देता। या फिर ऐसा पानी जो कि थोड़ा थोड़ा गंदा होता है, उसमें थोड़ी थोड़ी मिट्टी मिली होती है, उसके आर पार हम देख सकते हैं लेकिन क्लियरली नहीं दिखाई देता, तो वो होता है ट्रांसलूसेंट। ठीक है, तो ओपेक ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट और ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट की हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हम ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट, इसके लिखेंगे द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट पासेस, जो लाइट होती है पूरी तरह से पास हो जाती है। ठीक है, लाइट पासेस कंप्लीटली आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स। इन ऑब्जेक्ट्स में हम क्लियरली देख सकते हैं। थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स वी कैन सी क्लियरली। ठीक है, इसी के बजाय हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है एक ट्रांसलूसेंट या फिर ओपेक ऑब्जेक्ट। ठीक है, हम तो पहले किसका लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे ओपेक ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से आएंगे हम और एक बार बनाएंगे ओपेक ऑब्जेक्ट का, OPAQUE, ओपेक ऑब्जेक्ट का। द ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच लाइट डज नॉट पास, वो ऑब्जेक्ट जिसके आर पार लाइट नहीं पास होती। द लाइट डज नॉट पास आर कॉल्ड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ओपेक ऑब्जेक्ट्स, थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स वी कैन नॉट सी। ठीक है, इन ऑब्जेक्ट्स के आर पार हम नहीं देख सकते। और एक और होता है हमारे पास ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट कौन से होते हैं? द ऑब्जेक्ट थ्रू विच लाइट passes, light does not pass completely, जिससे पूरी तरीके से लाइट नहीं पास होती, आर कॉल्ड ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। कंप्लीटली नहीं पास होती, थोड़ी बहुत पास होती है, तो उसको हम कहते हैं ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। थ्रू दीज ऑब्जेक्ट्स वी कैन नॉट सी क्लियरली, हम क्लियरली नहीं देख सकते लेकिन थोड़ा बहुत हमें दिखता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट का। अगर एग्जांपल लिखूं तो इसका एग्जांपल आप लिखेंगे ग्लास, और ओपेक ऑब्जेक्ट का एग्जांपल अगर लिखेंगे तो आप एग्जांपल लिखेंगे इसका बुक, और अगर ट्रांसलूसेंट का लिखेंगे तो अ पेपर विद ऑयली पैच, एक पेपर जिस पे तेल का धब्बा है, इसको कहेंगे हम ट्रांसलूसेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। अब क्या है एक्टिविटी 1 में ये क्या कह रहा है, लुक अराउंड योर सेल्फ एंड कलेक्ट एज मैनी ऑब्जेक्ट्स एज यू कैन। इरेजर लेना है, अपने चारों तरफ देखना है और इन सारे ऑब्जेक्ट्स को लेना है। इरेजर को, प्लास्टिक स्केल को, पेन को, पेंसिल को, नोटबुक को, सिंगल शीट ऑफ पेपर को, ट्रेसिंग पेपर को लेना है और पीस ऑफ ग्लास लेना है। अब इसके आर पार आपको देखना है आप किस किस ऑब्जेक्ट्स के आर पार देख सकते हैं।
तो आपको पता है इरेजर के आर पार देख नहीं सकते, प्लास्टिक स्केल के आर पार, जो प्लास्टिक स्केल होता है उसके आर पार नहीं देख सकते, पेन के आर पार नहीं देख सकते, पेंसिल के, नोटबुक के, इन सब चीज़ों के, सिंगल शीट ऑफ पेपर के आर पार क्लियरली नहीं देख सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं आपके पास, किसी के क्लियरली देख पाओगे आप, किसी के क्लियरली नहीं देख पाओगे आप, किसी पे धुंधला दिखाई देगा, ठीक है। व्हाट एग्जैक्टली आर शैडोज़, हम यहाँ पे आते हैं कि शैडोज़ क्या होती हैं। देखो शैडोज़ क्या होती हैं, मान लो कि आपके पास एक ऑब्जेक्ट है और उस पर लाइट गिरती है, ठीक है। तो जिस पार्ट पे तो लाइट गिरेगी, ठीक है, वो पार्ट हमें दिखाई दे जाएगा, और जिस पार्ट पे लाइट नहीं गिरेगी उस पार्ट की जगह हमें क्या दिखाई देगा, काला काला अंधेरा। तो वही काला काला अंधेरा जहाँ पे लाइट नहीं पहुँच पाई उसी को शैडो कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, मान लो कि देख सकते हैं आप यहाँ पे एक लड़का है, ये खड़ा है, इस पे लाइट गिरी जा रही है, और जब इस पे लाइट गिरी जा रही है तो इसके इस पोर्शन पे, ये देखो यहाँ पे इस पोर्शन पे, बॉडी पे यहाँ पे लाइट गई है। अगर मैं आपको दिखाऊं क्लियरली तो देखो यहाँ पे ना लाइट, ये लड़की लाइट डाल रही है इस पर, लड़के के ऊपर जहाँ जहाँ लाइट गिरी है वो पार्ट क्लियरली दिखाई दे रहा है। और इस स्क्रीन के इस पोर्शन पे, जो कि वाइट कलर का पोर्शन है स्क्रीन का, ये वाली स्क्रीन है, ये वाली, अब इस स्क्रीन के इस पोर्शन पे लाइट आई है तो ये वाला पोर्शन जो है हमें दिख रहा है स्क्रीन का, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है, ये जो लड़के की शैडो बनी हुई है, यहाँ पे लाइट नहीं आई है, तो इसलिए यहाँ पे क्या बन गई है, शैडो। तो व्हाट इज शैडो? शैडो व्हेन एन ऑब्जेक्ट व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड अ स्क्रीन इज प्लेस्ड बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जब एक लाइट एक ऑब्जेक्ट पे पड़ती है और उसके पीछे हम क्या लगा देते हैं, स्क्रीन लगा देते हैं, तो द पार्ट ऑफ द स्क्रीन वेयर लाइट डज नॉट फॉल, वो पार्ट स्क्रीन का जहाँ पे लाइट नहीं गिरती है, इज कॉल्ड शैडो ऑफ ऑब्जेक्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट की शैडो कहते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हो, शैडो इज द शेप प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट। शैडो इज द शेप प्रोड्यूस्ड बाय ऑब्जेक्ट ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ लाइट, दिस इज शैडो। शैडो शेप प्रोड्यूस होती है ऑब्जेक्ट की लाइट के एब्सेंस के कारण, उसे हम कहते हैं शैडो। तो आप लिखेंगे शैडो, शैडो क्या होती है, शैडो इज द शेप प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, शेप प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट, या शेप नहीं आप क्या देंगे, डार्क शेप, डार्क होती है ये हमेशा, डार्क शेप प्रोड्यूस्ड बाय एनी ऑब्जेक्ट ड्यू टू एब्सेंस ऑफ लाइट ऑन स्क्रीन। स्क्रीन पर, ये हमेशा कोई स्क्रीन होती है, स्क्रीन आप ज़मीन भी हो सकती है, कोई पेड़ भी हो सकता है, कुछ भी। इस केस में स्क्रीन थी, ये जो लड़के ने पीछे पकड़ रखा था, ठीक है, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार स्क्रीन यही रहेगी, स्क्रीन कोई भी चीज़ हो सकती है जहाँ पे शैडो बन रही हो ऑन स्क्रीन, ठीक है। ये हो गया शैडो हमारे पास। अब ये देखिए यहाँ पे इसने क्या बता रखा है, यहाँ पे इसने बता रखा है कि कई हम क्या करते हैं, अलग अलग एनिमल्स की शैडो बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे फिंगर्स को यूज़ करके। इसने देखो यहाँ पे एनिमल्स की शैडोज़ बनाई हुई हैं, एक तरफ से लाइट गिरती है, दूसरी तरफ पीछे की तरफ शैडो बन जाती है, ठीक है, स्क्रीन पे। तो यही है और कुछ नहीं है। और इसके बाद क्या है, हमने यहाँ पे शैडो पढ़ लिया। और नाउ आस्क सम अदर फ्रेंड्स हाउ मैनी ऑब्जेक्ट्स आर दे एबल टू आइडेंटिफाई करेक्टली। अब क्या कहता है कि जो शैडो होती है ना, जैसे हमने शैडो बनाई, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो शैडो बनी है ये किसी किसी एनिमल्स की तरह है। तो कई बार शैडो जो होती है ना, वो ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प कर देती है। यहाँ तक इसमें इतना ही लिखा हुआ है। एक्टिविटी 2 हमने पढ़ लिया, यहाँ तक जो भी पढ़ा है ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है, और इसमें इतना ही लिखा हुआ है और कुछ काम का नहीं है। एक्टिविटी 3 में देखते हैं क्या है, दिस इज़ एन एक्टिविटी दैट यू विल हैव टू डू इन डार्क। In the evening, go out in an open ground with a few friends. Take a torch and a large sheet of cardboard with you. कह रहा है कि ये एक्टिविटी आपको शाम को करनी है, अंधेरे में। अब आप क्या कहोगे, एक ओपन ग्राउंड में जाओगे अपने दोस्तों के साथ, अपने साथ एक टॉर्च लेकर के और एक कार्डबोर्ड शीट लेके।
होल्ड द, और कार्डबोर्ड शीट बड़ी लेना, होल्ड द टॉर्च क्लोज टू द ग्राउंड एंड शाइन इट अपवर्ड सो दैट लाइट फॉल्स ऑन द फ्रंट। अब जैसे कि इसने यहाँ दिखाया है कि ये कार्डबोर्ड शीट पीछे लेके खड़ी है, अब इसने टॉर्च गिरी है इसके ऊपर, ठीक है। कह रहा है यू नाउ हैव अ सोर्स ऑफ लाइट दैट इज फॉलिंग ऑन एन ओपेक ऑब्जेक्ट इफ देयर वर नो ट्रीज बिल्डिंग। अब कह रहा है कि अगर इसके पीछे अगर ये स्क्रीन ना रहे, ना पेड़ रहे, ना कुछ रहे, तो क्या शैडो दिखेगी आपको? नहीं दिखेगी, ऑब्वियसली नहीं दिखेगी। एक स्क्रीन चाहिए होती है शैडो देखने के लिए। इसका मतलब ये नहीं है कि शैडो नहीं बन रही, शैडो बन रही है लेकिन दिख नहीं रही। क्यों? क्योंकि एक स्क्रीन चाहिए ना शैडो देखने के लिए। दिस डज नॉट मीन that there is no shadow. After all, the light from the torch is not able to pass through his body to the other side. इसका मतलब ये नहीं है कि शैडो नहीं बन रही, शैडो तो बन रही है, क्योंकि जो लाइट है वो इसके शरीर से टकरा जा रही है तो पीछे जा नहीं पा रही है, तो जहाँ पे नहीं जा पा रही है वहाँ पे तो शैडो बनेगी ही बनेगी, ठीक है। नाउ आस्क अनदर फ्रेंड टू होल्ड द कार्ड। अब दूसरे फ्रेंड को बोलोगे कि भाई एक कार्डबोर्ड शीट इसके पीछे पकड़ लो, तो क्या आप शैडो देख सकते हो? हाँ, ऑफ कोर्स देख सकते हैं। फिर उसने वही बताया कि ऐसे अलग अलग हम हैंड शेप्स बना सकते हैं और उसके बाद हमें अलग अलग एनिमल्स की शैडो दिखाई देगी हैंड शेप्स उनकी तरह बनाने में। तो इसी को कह रहा है हैव फन, मज़े करो इससे, ठीक है। इसके बाद क्या कह रहा है? प्लेस अ चेयर इन द स्कूल, एक्टिविटी 4 पढ़ेंगे। प्लेस अ चेयर इन द स्कूल ग्राउंड ऑन अ सनी डे। एक सनी डे में दोपहर के टाइम पे आप क्या करोगे? एक चेयर को रखोगे कहाँ पे? स्कूल के ग्राउंड पे। वट डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम द शेडो ऑफ द चेयर। अब आपको क्या दिखा चेयर के शेडो पे? क्या कह रहे हैं? डज द शेडो गिव एन एक्यूरेट पिक्चर ऑफ द चेयर। चेयर की क्या एक्यूरेट पिक्चर मिलेगी? नहीं। अगर आप दोपहर के टाइम पे रखोगे ना तो जो शेडो होगी ना वो बनेगी बहुत छोटी सी, नीचे की साइड थोड़ी बहुत बनेगी, क्योंकि सन एकदम ओवरहेड होगा, एकदम सर के ऊपर होगा, तो शेडो क्लियर नहीं होगी। तो उससे आप बता नहीं सकते हो कि ये चेयर की शेडो है। इफ द चेयर इज टर्न्ड अराउंड हाउ डज द शेप ऑफ द शेडो चेंज। कह रहा है कि अगर चेयर को थोड़ा टर्न कर दोगे तो कैसे चेंज होगी? वो बहुत माइनर सी थोड़ी बहुत चेंज होगी, कोई सिग्निफिकेंट शेडो नहीं चेंज होगी, क्योंकि सन कहाँ है? एकदम ऊपर, ठीक है। तो एकदम ऊपर में शेडो नहीं आती, बहुत कम आती है, थोड़ी बहुत नीचे की साइड आती है। टेक अ थिन नोटबुक एंड लुक एट इट्स शेडो। एक पतली सी नोटबुक लो और शेडो की तरफ देखो। देन टेक अ रेक्टेंगुलर बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो। और फिर एक रेक्टेंगुलर बॉक्स और उसकी शेडो की तरफ देखो। डू द टू शेडो सीम टू हैव अ सिमिलर शेप। क्या दोनों का शेप सिमिलर रहेगा? ऑफ कोर्स। एक रेक्टेंगुलर नोटबुक और एक रेक्टेंगुलर बॉक्स दोपहर के टाइम पे सेम शेप ऑफ शेडो देंगी। टेक फ्लावर्स और अदर ऑब्जेक्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब कह रहा है आप फ्लावर्स ले लो और दूसरे ऑब्जेक्ट ले लो अलग अलग कलर के। एक रेड रोज़ ले लो, ठीक है, लाल कलर का गुलाब। एक येलो रोज़ ले लो, पीले कलर का गुलाब, ठीक है। तो और आप देखो इसको वहाँ पे ले जाके इनकी शेडोज़ को देखो। क्या जो इनकी जो शेडोज़ हैं क्या वो अलग अलग कलर्स की बनेंगी? नहीं। शेडो हमेशा बनती है ब्लैक कलर की, डार्क, क्योंकि वहाँ पे लाइट नहीं पहुँची है तो इसलिए वो हमेशा डार्क रहेगी, ब्लैक रहेगी शेडो, ठीक है। अब कह रहा है कि टेक अ लॉन्ग बॉक्स एंड लुक एट इट्स शेडो ऑन द ग्राउंड। अब आपको एक लंबा सा बॉक्स लेना है और उसे उसकी ग्राउंड पे शेडो देखनी है। व्हेन यू मूव द बॉक्स अराउंड यू मे सी दैट द साइज ऑफ द शेडो चेंजेस। जब आप बॉक्स को अराउंड मूव करोगे तो आप देखोगे इसकी शेडो बदलती रहेगी। व्हेन द शेडो ऑफ द बॉक्स इज शॉर्टेस्ट व्हेन द लॉन्ग साइड ऑफ बॉक्स इज पॉइंटेड टुवर्ड्स द सन, ठीक है। और बॉक्स की शेडो सबसे छोटी कब रहेगी? जब हम लंबी साइड, लेंथ वाली साइड सन की तरफ रखेंगे। और ठीक है, और क्या कह रहा है? when the long side of the box is pointed towards the sun when the short side of the pointed towards the sun। कह रहा है कि शेडो की लॉन्गेस्ट शेडो, सबसे बड़ी शेडो कब बनेगी? सबसे बड़ी शेडो जब बनेगी जब सन के तरफ जो है ना, जहाँ पे सन है उस तरफ हम ब्रेथ को करेंगे, ठीक है। अगर लेंथ को करेंगे तो शॉर्टेस्ट शेडो बनेगी और अगर ब्रेथ को करेंगे तो लॉन्गेस्ट शेडो बनेगी, ठीक है। वो आप एक बार ये एक्टिविटी करके देखना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा क्यों, है ना। लेट अस यूज़ दिस लॉन्ग बॉक्स टू प्रिपेयर अ सिंपल कैमरा। अब हम क्या करेंगे ना, एक ना सिंपल कैमरा को बनाएंगे जिसे हम कहते हैं पिन होल कैमरा भी कहते हैं, सिंपल कैमरा और पिन होल कैमरा। कह रहा है कि यू माइट थिंक दैट वी नीड अ लॉट ऑफ स्टफ टू मेक द कैमरा। कह रहा है कि तुम्हें लगता होगा कि हमें बहुत सारे सामान की ज़रूरत है कैमरा बनाने के लिए। नॉट रियली, ऐसा नहीं है। इफ़ वी जस्ट विश टू मेक नॉट रियली इफ़ वी जस्ट मेक अ सिंपल पिन होल कैमरा। कह रहा है कि अगर हम एक छोटा सा पिन होल कैमरा बनाना चाहें तो हमें बहुत सारे सामान की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एक्टिविटी 5 में उसने बता रखा है कैसे करना है।
एक्टिविटी 5 रीड करेंगे, देखते हैं एक्टिविटी 5 में क्या लिखा हुआ है। कह रहा है टेक 2 बॉक्सेस ऑफ कार्डबोर्ड सच दैट वन कैन स्लाइड इनटू अनदर विद नो गैप इन बिटवीन दैम। कह रहा है हमें 2 बॉक्स लेने कार्डबोर्ड के। बॉक्स ऐसे होंगे कि एक डिब्बे के अंदर ना दूसरा डिब्बा आ जाए, ठीक है, और उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गैप ना रहे। ऑन द अपोजिट फेस ऑफ द लार्जर बॉक्स, जो अपोजिट वाला फेस है बड़े वाले बॉक्स का, ठीक है, मेक अ स्मॉल होल इन द मिडल। जैसे कि ये देख सकते हो आप लार्जर बॉक्स, इसका ना जो वाला है पीछे वाला फेस है उसमें हमने क्या बना दिया, एक होल बना दिया है, ठीक है। इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द मिडल स्क्वायर, इन द स्मॉलर बॉक्स कट आउट फ्रॉम द स्मॉलर मिडल स्क्वायर विद अ साइड ऑफ 5 to 6 सेंटीमीटर। कह रहा है कि स्मॉलर बॉक्स में बीच से क्या करना है हमें, देखिए ये क्या है ना, ये है लार्जर बॉक्स, इसमें ना एक छोटा सा होल कर दिया इसने यहाँ पे, ये रहा, ये छोटा सा होल है ये, और जो ये बड़े वाले बॉक्स में एक छोटा सा होल कर दिया है, और जो स्मॉलर बॉक्स है ना इसमें यहाँ पे एक स्क्वायर पीस कट कर लिया है ऐसे, ये कह रहा है ये, ठीक है, 5 से 6 सेंटीमीटर का छोटा सा स्क्वायर बीच से कट कर लिया है। बड़े बॉक्स में एक छोटा सा होल किया है और यहाँ पे एक स्क्वायर पीस कट कर लिया है छोटे वाले में, ठीक है। कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स विद ट्रेसिंग पेपर। कह रहा कवर दिस ओपन स्क्वायर इन द बॉक्स। अब जो बॉक्स में जो स्क्वायर खुला हुआ है ना, इसको किससे कवर कर दिया है, एक ट्रेसिंग पेपर से कवर कर दिया है। ट्रेसिंग पेपर्स के आर पार हमें थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ये क्या होता है, एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन होती है, ठीक है, तो इसके आर पार जो है ना हमें थोड़ा बहुत ना दिखाई देता है ट्रेसिंग पेपर के आर पार, तो ये बात हम ध्यान रखेंगे। स्लाइड द स्मॉलर बॉक्स, अब हमें जो स्मॉलर बॉक्स है उसे लार्जर बॉक्स के अंदर डाल देना है, ठीक है, इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड। अब देखो, अब हमें कैसे डालना है, इसको ऐसे डालना है, जैसे कि आप ये वाली नीचे वाली इमेज देख रहे हो, सी वाली, इस इमेज में क्या कर दिया, ऐसे डालना है कि जो स्क्वायर वाला पीस है ना वो इस बॉक्स के अंदर चला जाए, ठीक है, डाल दिया है। होल्डिंग द पिन होल कैमरा लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द स्मॉलर बॉक्स। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, अब एक मिनट रुको, ये यहाँ पे हमने पढ़ा था, इन सच अ वे दैट द साइड ऑफ द ट्रेसिंग पेपर इज इनसाइड, यहाँ तक हो गया। अब आपका पिन होल कैमरा रेडी है यूज़ के लिए। अब यही जो चीज़ बनी है ना, यही पिन होल कैमरा है। होल्डिंग द पिन होल कैमरा, अब आप पिन होल कैमरा को पकड़ोगे, लुक थ्रू द ओपन फेस, और ओपन फेस की तरफ देखोगे स्मॉलर बॉक्स, जैसे ये स्मॉलर बॉक्स है इसका ओपन फेस ये वाला है, ठीक है, आगे की तरफ से देखोगे, लुक थ्रू द ओपन फेस ऑफ द, यू शुड यूज़ अ पीस ऑफ ब्लैक क्लॉथ टू कवर योर हेड एंड द पिन होल कैमरा। अब आप एक काले कपड़े को ले सकते हो और इस ना अपने सर पे डाल सकते हो और इस पिन होल कैमरा पे भी डाल सकते हो, ठीक है, ताकि थोड़ा सा अंधेरा हो जाए। नाउ ट्राई टू लुक एट सम डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स लाइक अ ट्रे और बिल्डिंग थ्रू द पिन होल कैमरा। अब इस पिन होल कैमरा से ना आपको कोई दूर की चीज़ देखनी है, जैसे कि एक ट्री देखना है या बिल्डिंग देखनी है कोई, ठीक है। मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक, यहाँ पे लिखा है मेक श्योर दैट द ऑब्जेक्ट्स यू विश टू लुक एट थ्रू योर पिन होल कैमरा आर इन ब्राइट सनशाइन। अब ये देखना है आपको, जो जैसे आप ट्री देख रहे हो तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप ऐसा ट्री देखोगे जो कि कहाँ पे हो, धूप में हो, ठीक है। मूव द स्मॉलर बॉक्स फॉरवर्ड और बैकवर्ड टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर। अब कह रहा है कि जो स्मॉलर बॉक्स है उसको आगे पीछे आपको करके देखना है। कब तक करना है, टिल यू गेट अ पिक्चर ऑन द ट्रेसिंग पेपर पेस्टेड एट द अदर एंड। कह रहा है कि जब तक आपको जो ट्रेसिंग पेपर है ना उसकी कोई इमेज ना मिल जाए, ट्रेसिंग पेपर पे आपको इमेज मिल जाएगी, ठीक है, उस ट्री की। तो ट्रेसिंग, अब आपको क्या करना है, पिन होल कैमरा का जो छोटा बॉक्स है उसको अंदर बाहर तब तक करना है जब तक आपको ट्रेसिंग पेपर पे उसकी एक इमेज ना मिल जाए। आर दीज पिन होल इमेजेस डिफरेंट फ्रॉम दीज देयर शैडोज़। क्या जो उनकी जो शैडोज़ हैं उनसे अलग हैं ये जो इमेजेस मिली हैं आपको। लुक थ्रू योर पिन होल कैमरा एट द व्हीकल्स एंड पीपल मूविंग द रोड इन ब्राइट सनलाइट। कह रहा है कि अब जो व्हीकल्स हैं और लोग जो रोड पे चल रहे हैं धूप में, उनको अपने पिन होल कैमरा से देखो। डू द पिक्चर सीन इन द कैमरा
शो द कलर्स ऑफ द ऑब्जेक्ट्स ऑन द अदर साइड। क्या ये जो आपको जो इमेज मिल रही है पिन होल कैमरा पे, ट्रांसलूसेंट स्क्रीन पे, ट्रेसिंग पेपर पे, क्या वो क्या कहते हैं कलरफुल इमेजेस हैं? ना तो कलरफुल रहेंगी, लेकिन उसकी जो शेडोज़ बनेंगी ना उसी की तरह आपको इमेजेस दिखाई देंगी उसकी। आर द इमेजेस इरेक्ट और अपसाइड डाउन? जो इमेजेस कैसी होंगी? इरेक्ट रहेंगी और अपसाइड डाउन रहेंगी। सरप्राइज सरप्राइज। लेट अस नाउ इमेज द सन विद आवर पिन होल कैमरा। अब सन की इमेज देखेंगे हम पिन होल कैमरा से। वी नीड अ स्लाइटली डिफरेंट सेटअप फॉर दिस, और हमें थोड़ा सा अलग सेटअप चाहिए इसके लिए। वी जस्ट नीड अ लार्ज शीट ऑफ कार्डबोर्ड विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल। कह रहा है कि अब हमें क्या चाहिए? लार्ज शीट ऑफ, बहुत बड़ी शीट चाहिए कार्डबोर्ड की, है ना, विद अ स्मॉल पिन होल इन द मिडल, और इसके बीच में कैसा होना चाहिए? एक छोटा सा पिन होल होना चाहिए। होल्ड द शीट अप इन द स्क्रीन। इस स्क्रीन को अब क्या करना है? इस शीट को ऊपर की तरफ करना है, सन की तरफ। एंड लेट इट्स शैडो फॉल ऑन अ क्लियर एरिया, और इसकी शैडो को कहाँ? एक क्लियर एरिया में। अब क्या करना है? होल्ड द शीट अप इन द सन। इस शीट को सूरज की तरफ रखना है। एंड लेट इट्स शैडो फॉल इन अ क्लियर एरिया, और इसकी जो शैडो निकलेगी ना उसको एक एरिया पे गिरने दो साफ सुथरे। डू यू सी ए स्मॉल सर्कुलर इमेज ऑफ द सन? क्या आपको स्मॉल सर्कुलर इमेज दिखेगी सन की? ठीक है, इससे आपको स्मॉल सर्कुलर इमेज दिखेगी किसकी? सन की। एंड इन द मिडल ऑफ द शैडो ऑफ द कार्डबोर्ड शीट, और कार्डबोर्ड शीट की मिडल पे भी एक आपको इमेज दिखेगी। लुक एट दीज पिन होल इमेजेस ऑफ द सन when an eclipse is visible from your location। जब आपके लोकेशन पे एक्लिप्स लगा हो ना तब भी आप देख सकते हो। adjust your pinhole and screen to get a image before eclipse is to occur। look at images the eclipse begins। you will notice a part of the image of the sun gradually becomes darker as the eclipse start। never ever look directly at the sun। never ever look directly at the sun। हमें कभी भी सन की तरफ डायरेक्टली नहीं देखना है। ठीक है, अभी तक हमने इतना पढ़ा है कि हम पिन होल कैमरा कैसे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक बार इसका नोट बना लेते हैं कि हाउ टू मेक अ पिन होल कैमरा। यहाँ पे जाएंगे अपने इस पे, और यहाँ लिखेंगे हाउ टू मेक अ पिन होल कैमरा। ठीक है, इसका नोट बनाएंगे हाउ टू मेक अ पिन होल कैमरा। इसको स्टेप्स में डिवाइड करेंगे। पहला स्टेप क्या कहता है कि टेक 2 बॉक्सेस, 2 बॉक्सेस लेंगे। पहला स्टेप कहता है टेक 2 बॉक्सेस such that they slide inside one another with no gap। ठीक है, और आपको एक में एक स्मॉल टेक 2 बॉक्सेस स्मॉलर एंड लार्जर, स्मॉलर एंड लार्जर, 2 बॉक्सेस लेने हैं, स्मॉलर और लार्जर। ठीक है, अब कह रहा है अब सबसे पहले क्या करना है, बड़े वाले बॉक्स में एक पिन होल बनाना है। इन लार्जर बॉक्स मेक अ पिन होल। ठीक है, पिन होल बनाना है, पिन के जैसा होल। ठीक है, और स्मॉलर बॉक्स में क्या करना है, इन स्मॉलर बॉक्स एक स्क्वायर पीस का एरिया कट करना है मिडल से। कट अ स्क्वायर पीस एरिया, स्क्वायर पीस एरिया फ्रॉम मिडल। ठीक है, मिडल से एक स्क्वायर पीस एरिया कट करना है। फिर इसके बाद क्या करना है, एक ट्रांसलूसेंट स्क्रीन लगानी है स्क्वायर एरिया पे। आप पुट अ ट्रांसलूसेंट या ट्रेसिंग पेपर, पुट अ ट्रेसिंग पेपर, ये ट्रांसलूसेंट होता है। पुट अ ट्रेसिंग पेपर ऑन कटेड स्क्वायर एरिया ऑफ स्मॉल बॉक्स। ठीक है,
इसके बाद क्या करना है, इस स्मॉल बॉक्स को लार्ज बॉक्स के अंदर डाल देना है। पुट, फर्स्ट पॉइंट है ये, पुट स्मॉल बॉक्स इनसाइड लार्जर बॉक्स, ठीक है। और जब हम इसे देखेंगे तो क्या होगा, शैडो विल अपीयर ऑन शैडो विल अपीयर ऑन कहाँ दिखेगी शैडो, ट्रेसिंग पेपर पे, ट्रेसिंग पेपर, ठीक है। तो ये था हमारे पास हाउ टू मेक अ पिन होल कैमरा। इसके बाद हम आ जाते हैं नेवर एवर लुक डायरेक्टली एट द सन की तरफ कभी भी हमें क्या करना है, डायरेक्टली नहीं देखना है, ठीक है। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दैट कुड बी एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर आइज़, ठीक है। हमें कभी भी डायरेक्टली सन की तरफ नहीं देखना चाहिए, ये हमारे आइज़ को इफ़ेक्ट कर सकता है। देयर इज़ एन इंटरेस्टिंग पिन होल कैमरा इन द नेचर में जो होता है इंटरेस्टिंग एक पिन होल कैमरा पहले से ही है। समटाइम्स व्हेन वी पास अंडर अ ट्री कवर्ड विद लार्ज नंबर ऑफ लीव्स, कई बार हम क्या करते हैं, एक ट्री से गुजर रहे होते हैं, पेड़ के पास से, उस पर बहुत सारी लीव्स होती हैं। वी नोटिस स्मॉल पैचेस ऑफ सनलाइट, हम छोटे छोटे पैचेस देखते हैं सनलाइट के इस पेड़ के नीचे। दीज सर्कुलर इमेजेस आर इन फैक्ट पिन होल इमेजेस ऑफ द सन, और ये जो सर्कुलर इमेजेस क्या हैं, ये पिन होल इमेजेस हैं सन की। द गैप्स बिटवीन द लीव्स एक्ट एज पिन होल्स, जो गैप्स हैं लीव्स के बीच में वो क्या करती हैं, पिन होल की तरह काम करती हैं, ठीक है। दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इर्रेगुलर शेप्स, ये जो गैप्स हैं ये पिन होल की तरह काम करती हैं गैप्स। तो दीज गैप्स आर ऑल काइंड्स ऑफ इर्रेगुलर शेप्स, ये सब इर्रेगुलर शेप होते हैं। बट वी कैन सी सर्कुलर इमेजेस ऑफ द सन, लेकिन हम इनके बीच में ही सर्कुलर इमेजेस सन की देख सकते हैं। ट्राई टू लोकेट इमेजेस ऑफ द सन व्हेन एन एक्लिप्स अकर नेक्स्ट, कह रहा है कि जब भी कोई सूर्य ग्रहण लगेगा ना, तब आपको इमेजेस को लोकेट करके देखना है। दैट कुड बी सो मच फन। Bujo has this thought: we saw upside down images of the people on the road with our pinhole camera. What about the images of the sun? Did we notice them to be upside down or anything like that? काम करनी है, आगे बढ़ते हैं। पहेली हैज़ अनदर थॉट, ये भी नहीं देखते। एक्टिविटी 6 देखते हैं। एक्टिविटी 6 क्या कह रही है, लेट अस यूज़ अ पीस ऑफ पाइप और अ लॉन्ग रबर ट्यूब। कह रहा है कि एक पीस ऑफ पाइप यूज़ करेंगे और एक लंबी रबर ट्यूब यूज़ करेंगे। लाइट अ कैंडल एंड फिक्स इट ऑन अ टेबल, एक क्या कहते हैं, एक कैंडल को क्या करो, जलाओ, एंड फिक्स इट, और एक टेबल पे प्लेस कर दो, एट वन एंड ऑफ द रूम के किनारे पे। नाउ स्टैंडिंग एट द अदर एंड ऑफ द रूम लुक एट द कैंडल थ्रू द पाइप। अब दूसरे किनारे पे खड़े होकर रूम के पाइप के अंदर से कैंडल को देखो, ठीक है। कह रहा है इज़ द कैंडल विजिबल, क्या कैंडल विजिबल होंगी। बेंड द पाइप अ लिटिल वाइल यू आर लुकिंग एट द कैंडल। इज़ द कैंडल विजिबल नाउ। टर्न द पाइप अ लिटिल टू योर राइट और लेफ्ट। कैन यू सी द कैंडल नाउ। वट डू यू कंक्लूड फ्रॉम दिस। दिस सजेस्ट दैट लाइट ट्रेवल्स अलॉन्ग अ स्ट्रेट लाइन, इजंट इट। कह रहा है कि जब आप क्या करोगे ना, आप पाइप है सीधी, ठीक है, और जब आप इससे देखोगे तो आपको कैंडल दिख जाएगी। अब अगर बेंड करोगे तो क्या लाइट की कैंडल दिखेगी, नहीं, क्योंकि लाइट जो है वो ट्रैवल कर रही है एकदम सीधी डायरेक्शन में। तो जब सीधी आएगी आपकी आंखों से टकराएगी तभी आपको दिखेगी, ठीक है। अब इसके बाद क्या था, इसके बाद हमने वहाँ तक पढ़ लिया था, यहाँ तक, हाँ। शैडोज फॉर्म्स यहाँ तक हो गया है। इसके बाद क्या है, मिरर्स एंड रिफ्लेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे कि मिरर्स और रिफ्लेक्शंस का कैसे काम होता है, क्या प्रोसेस है, क्या होते हैं, ठीक है। वी ऑल यूज़ मिरर्स एट होम, हम सब घर पे मिरर्स यूज़ करते हैं। यू लुक इनटू द मिरर एंड सी योर फेस इनसाइड द मिरर, आप मिरर की तरफ देखते हो और अपना फेस मिरर में देखते हो, ठीक है, आपको अपना चेहरा दिखाई देता है। वट यू सी इज़ अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर फेस इन द मिरर, जो आप देख रहे हो वो आपका फेस नहीं है, वो है रिफ्लेक्शन आपके फेस की, ठीक है। We also see that reflections of other objects. We also see
रिफ्लेक्शंस ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स दैट आर इन फ्रंट ऑफ मिरर, हम उन ऑब्जेक्ट्स के भी रिफ्लेक्शंस देख सकते हैं जो कि मिरर के सामने रखे हुए हैं, ठीक है। समटाइम्स वी सी रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रीज, कई बार हम ट्री की रिफ्लेक्शन देखते हैं, बिल्डिंग्स की देखते हैं और दूसरे ऑब्जेक्ट्स की। वाटर में जो जब हम कहीं तालाब के पास जाएंगे ना, तो हम पानी में हमें ना पेड़ वेड़ दिखाई देते हैं, तो क्या होते हैं, रिफ्लेक्शन होते हैं आसपास वाले पेड़ों के, ठीक है। एक्टिविटी 7 क्या कह रही है? एक्टिविटी 7 क्या है? दिस एक्टिविटी शुड बी डन एट नाइट। ये एक्टिविटी कहाँ करनी चाहिए? रात में करनी चाहिए, और इन अ डार्क रूम, एक या फिर अंधेरे कमरे में। आस्क वन ऑफ योर फ्रेंड्स टू होल्ड अ मिरर इन हिज हर हैंड एट वन कॉर्नर ऑफ द रूम। अब अपने एक दोस्त को ना एक मिरर पकड़ा दो, जैसे इस लड़की ने पकड़ रखा है, अंधेरे रूम में। स्टैंड एट अनदर कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड, और दूसरे कॉर्नर पे क्या हो जाओ, टॉर्च लेके ना खड़े हो जाओ। अब जब अपने इस पे लाइट मारोगे ना टॉर्च पे, तो आपका जो ये यहाँ से लाइट टकराएगी, रिफ्लेक्ट करके इस जगह जाएगी। अगर यहाँ पे आपका दोस्त आके खड़ा हो जाएगा तो आपको वो आपका दोस्त भी दिखाई देने लग जाएगा, ठीक है। स्टैंड एट वन कॉर्नर विद अ टॉर्च इन योर हैंड, कवर द ग्लास ऑफ टॉर्च with your fingers and switch it on. Adjust your fingers with a small gap between them so that you can get a beam of light. Direct the beam of अब कह रहा है कि बीम ऑफ लाइट आपको कैसे मिलेगी? जैसे आपने टॉर्च को ना कवर कर लिया अपने फिंगर्स पे, जब थोड़ा सा गैप खोलोगे ना फिंगर्स का, तो एक पतली सी लाइट निकलेगी, उसे ही कह रहा है बीम ऑफ लाइट। डायरेक्ट द बीम ऑफ टॉर्च लाइट ऑन टू द मिरर दैट योर फ्रेंड इज होल्डिंग। अब कह रहा है कि जो आपके फ्रेंड ने ना मिरर पकड़ रखा है ना, आप उसके ऊपर टॉर्च मारो। डू यू सी अ पैच ऑफ लाइट ऑन द अदर साइड? क्या आपको दूसरी साइड पे लाइट दिखाई देती है? ऑफ कोर्स दिखाई देगी। नाउ अब क्या करना है? नाउ एडजस्ट द डायरेक्शन ऑफ द टॉर्च सो दैट द पैच ऑफ लाइट फॉल्स ऑन अदर फ्रेंड। अब कह रहा है कि डायरेक्शन, अब टॉर्च की डायरेक्शन इस तरीके से करो कि ना ये जो आपकी लाइट है ना, या कहाँ दूसरे इससे मिरर से टकराए और दूसरे फ्रेंड पे जाके गिरे, ठीक है। दिस एक्टिविटी सजेस्ट दैट अ मिरर चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट दैट फॉल्स ऑन इट। अब ये एक्टिविटी क्या सजेस्ट करती है कि मिरर जो है वो डायरेक्शन को चेंज कर देता है, उस ऑब्जेक्ट लाइट के डायरेक्शन को चेंज कर देता है जो कि लाइट इस पर पड़ रही होती है, ठीक है। तो हेयर इज़ एन एक्टिविटी दैट शोज लाइट ट्रैवलिंग अलॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स एंड गेटिंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम मिरर। अब कह रहा है कि यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जो कि ये सजेस्ट करती है कि क्या कहते हैं, लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही होती है और रिफ्लेक्ट हो जाती है एक मिरर से, ठीक है। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या कर रखा है इसने ना, एक नीचे कुछ स्टैंड सा लगा रखा है, बोर्ड सा या कुछ भी लगा रखा है। यहाँ पे ये मिरर रखा हुआ है, जैसे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे अब आप क्लियर दिखाई देगा। इसने यहाँ पे एक मिरर रख रखा है, ये कॉम्ब है। जब लाइट मारता है ना तो पहले क्या होती है, पहले ये वाली शेडोज़ बनती हैं। तो आप इन शेडोज़ में देख सकते हैं कि कॉम्ब सीधी सीधी शेडोज़ आ रही हैं, सीधी सीधी शेडोज़ आ रही हैं। अब एंगल पे मिरर रखा हुआ है ना, अब इस पे आई और ना रिफ्लेक्ट करके ऐसे गई, एंगल पे ऐसे रिफ्लेक्ट करके गई, तो इसी डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में शेडो बनी हुई है इसकी। तो ये क्या दिखाता है, ये एक्टिविटी दिखाती है कि लाइट तो सीधी आई लेकिन मिरर ने उसे रिफ्लेक्ट करके दूसरी डायरेक्शन में भेज दिया, ठीक है। ये है। तो पहले तो क्या होता है, हम पहले तो लिखेंगे मिरर क्या होता है, दूसरी बात लिखेंगे रिफ्लेक्शन क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मिरर। व्हाट इज़ मिरर? अ पीस ऑफ ग्लास होता है, ये एक ग्लास का टुकड़ा होता है। अ पीस ऑफ ग्लास पॉलिश्ड, जो कि पॉलिश होता है एक साइड से, पॉलिश्ड फ्रॉम वन साइड इज कॉल्ड मिरर, ठीक है। एक पीस ऑफ ग्लास जो कि एक साइड से पॉलिश रहेगा उसको मिरर कहेंगे। रिफ्लेक्शन क्या होती है? रिफ्लेक्शन क्या होती है? व्हेन लाइट, जब लाइट गिरती है मिरर पे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन मिरर, it changes its path. This change of path is called
रिफ्लेक्शन। और यही जब लाइट मिरर पे गिरेगी तो अपने पाथ को, अपने रास्ते को बदल लेगी, और इसी रास्ते को बदल लेने को हम क्या कहते हैं, रिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ तक ये हो गया। तो ये चैप्टर ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद समरी इसकी रीड करेंगे। कह रहा है ओपेक ऑब्जेक्ट्स डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम। ओपेक ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो लाइट को अपने आर पार नहीं जाने देते। ठीक है, ये हमने पढ़ लिया है। ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम एंड वी कैन सी थ्रू देम। ऑब्जेक्ट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट अपने आर पार लाइट जाने दे सकते हैं, उनके हम आर पार देख सकते हैं, ये भी हमने पढ़ लिया है। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट्स अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली। ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट के जो लाइट होती है वो थोड़ी थोड़ी पास होती है आर पार, यह भी हमने पढ़ लिया है। शैडोज आर फॉर्म्ड व्हेन एन ओपेक ऑब्जेक्ट कम्स इन द पाथ ऑफ लाइट। शैडो कब बनती है, जब कोई ओपेक ऑब्जेक्ट लाइट के रास्ते में आ जाता है। ठीक है, तो ये भी हमने पढ़ लिया। पिन होल कैमरा कैन बी मेड विद द सिंपल मटेरियल्स एंड कैन बी यूज टू इमेज द सन एंड ब्राइटली लिट ऑब्जेक्ट्स। पिन होल कैमरा बनाया जा सकता है छोटे छोटे ऑब्जेक्ट से, और हम इससे क्या कर सकते हैं, इमेज, सन की इमेज बता सकते हैं। ठीक है, लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट जो होती है वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। ठीक है, इसको लिख लेते हैं हम, ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। लाइट ट्रैवल्स इन स्ट्रेट लाइन। अब इसके बाद जो है हमारा मिरर रिफ्लेक्शन गिव्स अस क्लियर इमेजेस। मिरर की जो रिफ्लेक्शन है उससे हमें क्लियर इमेजेस मिलती हैं। इसकी एक्सरसाइजेस पे आ गए हैं हम, एक्सरसाइजेस देखते हैं। रीअरेंज द बॉक्सेस गिवन बिलो टू मेक अ सेंटेंस दैट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड ओपेक ऑब्जेक्ट्स। ये नहीं क्वेश्चन करना है, बिल्कुल भी बेकार क्वेश्चन है ये। क्लासिफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट ऑब्जेक्ट। ये जितने ऑब्जेक्ट हमें दे रखे हैं ना, अब हमें इसमें से ओपेक ऑब्जेक्ट कौन कौन से हैं, ट्रांसपेरेंट कौन कौन से हैं, ट्रांसलूसेंट कौन कौन से हैं, वो सब बताने हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ लिखेंगे सबसे पहले, नीचे आ जाएंगे, यहाँ लिखेंगे सबसे पहले एक्सरसाइजेस, और एक्सरसाइजेस में पहला दूसरा क्वेश्चन यहाँ डालेंगे, पहला वाला बेकार है। क्लासीफाई द ऑब्जेक्ट्स और मटेरियल्स गिवन बिलो एज ओपेक, ट्रांसपेरेंट और ट्रांसलूसेंट एंड ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। ठीक है, तो यहाँ पे हम कैटेगरी बना लेंगे। सबसे पहले बनाएंगे ट्रांसपेरेंट, यहाँ से आंसर लिखना पहले स्टार्ट करते हैं। आंसर लिखेंगे ट्रांसपेरेंट, और इसके बाद ट्रांसपेरेंट के बाद एक और बनाएंगे हम कैटेगरी ट्रांसल्यूसेंट, और उसके बाद एक और बना लेंगे ओपेक, फिर उसके बाद एक और बना लेंगे हम ल्यूमिनस, और उसके बाद एक और बना लेंगे नॉन ल्यूमिनस। ल्यूमिनस वो होता है जो खुद ही लाइट दे सकता है, जिसके पास खुद की लाइट होती है। ठीक है, नॉन ल्यूमिनस वो होता है जिसके पास खुद की लाइट नहीं होती है। तो अब आप देखेंगे एयर क्या होती है, एयर के आर पार हम देख सकते हैं, तो एयर होती है ट्रांसपेरेंट। ठीक है, और वाटर के आर पार देख सकते हैं, तो वाटर भी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट। और अ पीस ऑफ रॉक के आर पार नहीं देख सकते हम, तो ये क्या होता है, ओपेक। ठीक है, पीस ऑफ रॉक क्या होता है, ओपेक होता है। अ शीट ऑफ एल्यूमिनियम, ये भी क्या होता है, ओपेक, इसके पार पार भी नहीं देख सकते। ठीक है, अब मिरर के आर पार नहीं देख सकते। मिरर क्या होता है, ये होता है हमारे पास ओपेक। वुडन बोर्ड, ये भी हमारे पास क्या होता है, ओपेक। शीट ऑफ पॉलीथीन के आर पार हम क्लियरली नहीं देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते, तो ये जो होगा हमारे पास, ये क्या होगा, ट्रांसलूसेंट। शीट ऑफ पॉलीथीन इज ट्रांसलूसेंट। और उसके बाद सीडी के आर पार नहीं देख सकते,
तो ये होगा हमारे पास ओपेक। स्मोक के आर पार देख सकते हैं पर क्लियरली नहीं देख सकते, तो ये होगा ट्रांसलूसेंट। अ शीट ऑफ प्लेन ग्लास, एक शीट प्लेन ग्लास की, इसके आर पार देख सकते हैं क्लियरली, तो ये होगा हमारे पास ट्रांसपेरेंट। फॉग के आर पार क्लियरली नहीं देख सकते, ये होगा ट्रांसलूसेंट। पीस ऑफ रेड हॉट आयरन, ये होगा हमारे पास ओपेक। रेड हॉट आयरन क्या होगा, ओपेक होगा, इसके आर पार नहीं देख सकते। और इसके बाद क्या है, रेड हॉट आयरन के बाद यहाँ हो गया रेड हॉट आयरन, यहाँ है। अम्ब्रेला के आर पार नहीं देख सकते, तो ये हमारे पास क्या होगा, ओपेक होगा। और लाइट फ्लोरोसेंट ट्यूब, लाइटेड फ्लोरोसेंट ट्यूब, इसके भी आर पार नहीं देख सकते, तो ये भी जो है, अब जैसे ना जो हमारे पास लाइट दे रहा है ना, तो उसको हम ना ल्यूमिनस में डाल देंगे, जैसे हमने इसे ल्यूमिनस में डाल दिया। और हमारे पास एक और आया था रेड हॉट आयरन, इसमें से भी लाइट निकलती है, तो हम क्या करेंगे, इसे भी कहाँ डाल देंगे, ल्यूमिनस में डाल देंगे, ठीक है। शीट ऑफ पॉलीथीन नहीं, एयर वाटर, शीट ऑफ प्लेन ग्लास नहीं, पीस ऑफ रॉक, मिरर, वुडन बोर्ड, ठीक है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ना, इसको हम ऐसे ल्यूमिनस में रखेंगे। और तो हमारे पास क्या है, लाइटर फ्लोरोसेंट ट्यूब हो गया। वॉल जो होगी, ये होगी पूरी तरह से ओपेक, वॉल हो गया ओपेक। और अ शीट ऑफ कार्बन पेपर, कार्बन पेपर का जो शीट है, कार्बन पेपर के शीट आर पार नहीं देख सकते, तो इसे भी ओपेक में लिख देते हैं। अ फ्लेम ऑफ गैस बर्नर, जो फ्लेम ऑफ गैस बर्नर है, इससे लाइट निकलती है, तो ये भी हो गया हमारे पास ल्यूमिनस। अ शीट ऑफ कार्डबोर्ड, ये हो गया हमारे पास ओपेक। शीट ऑफ कार्डबोर्ड भी क्या है, ओपेक। और लाइटेड टॉर्च हो गया हमारे पास लुमिनस। शीट ऑफ सेल फोन, वायर मैश, केरोसिन स्टोव, और तो ये सब क्या हो गया हमारे पास, ये सारी चीज़ें हो गई हमारे पास। सॉरी, चले गए हम। सारी चीज़ें हो गई हमारे पास ओपेक। और इसके बाद है हमारा वायर मैश। आई थिंक वायर मैश जो है हो गया कि उसमें अब सन, फायरफ्लाई एंड मून, सन, फायरफ्लाई एंड मून, इसको हम डाल देते हैं ल्यूमिनस में। लेकिन जो मून होता है ल्यूमिनस नहीं होता, ये होता है नॉन ल्यूमिनस, ये दूसरे के लाइट से जलता है, ठीक है, चमकता है। और उसके साथ साथ जो हमारे पास और भी चीज़ें हैं, जैसे जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती, वो भी नॉन ल्यूमिनस में ही आएंगी, ठीक है। तो गैस बर्नर, लाइटेड टॉर्च, फायरफ्लाई, ये सब तो हैं हमारे पास ल्यूमिनस। लेकिन और जो चीज़ें हैं, जैसे कि आई गेस यही है, बाकी चीज़ों के पास अपनी लाइट है, तो नॉन ल्यूमिनस ये भी हैं, जैसे कि शीट ऑफ पॉलीथीन, स्मोक, फॉग, ठीक है, क्योंकि इनके पास खुद की लाइट नहीं है। लेकिन मून केवल एक इसमें बेस्ट प्योर एग्जांपल है, जो कि सन की लाइट से चमकता है, तो इसलिए ये हो गया नॉन ल्यूमिनस, ठीक है। तो यहाँ पे वाला क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। कह रहा है कि थर्ड क्वेश्चन, कैन यू थिंक ऑफ क्रिएटिंग अ शेप दैट यू वुड गिव अ सर्कुलर शेडो इफ हेल्ड इन वन वे, रेक्टेंगुलर, ये नहीं करना है। इन अ कम्प्लीटली डार्क रूम, इफ़ यू होल्ड अप अ मिरर इन फ्रंट ऑफ यू, will you see a reflection of yourself in a completely dark room? If you hold up a mirror in front of you, will you see a reflection of yourself in the mirror? कह रहा है कि अगर आप पूरे कम्प्लीटली डार्क रूम में रहोगे तो आपको क्या अपनी रिफ्लेक्शन दिखाई देगी? नहीं देगी, क्योंकि वो डार्क है ना, लाइट नहीं है।
लाइट चाहिए होगी ना रिफ्लेक्शन देखने के लिए, तो आंसर में होगा नो। नो रीज़न क्या है? एज इन एब्सेंस ऑफ लाइट वी कैन नॉट सी और इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे ना ये वाला जो चैप्टर है ना, यहाँ पे ख़त्म हो गया है एक्सरसाइजेस के साथ और नोट्स के साथ। हमने पूरा चैप्टर रीड किया, क्वेश्चन सॉल्व किए, समरी पढ़ी और एक एक पॉइंट को, एक एक कंसेप्ट को समझा, और लाइट, शेडोज़ एंड रिफ्लेक्शंस ख़त्म हो गया है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।